जब मुझे पता चला था कि आप 20 साल से शमशान साधिका हैं, आप साधनाएं कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी जिन चीज़ों से जो एनर्जीज आपने उस दौरान महसूस करी, क्या वो वाकई में आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ उस टाइम पे, या कुछ आपने ऐसी चीज़ें देखी जो वाकई में होती हैं, हमें लगता है कि नहीं होती हैं, सिर्फ हम लोग मूवीज़ में देखते हैं? सब कुछ तो होता है वहाँ पर, लेबोरेटरी है पूरी। तुम्हें क्या पाना है? मैं तो बस उसके अधीन जाके उसके चरणों में बैठना, वो है मेरा शमशान। जहाँ सत्य पता चले कि है कौन, किस पर इतर आ रहे हो, देखो नष्ट तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी पता चलती है आपको अपनी लाइफ की कि अब आगे की यात्रा है वो करनी है। तो मेरे लिए शमशान वासनी है वो। तो शमशान वासनी को कहाँ ढूंढूंगी? शमशान में तो ढूंढूंगी कि काली कौन है, शमशान वासनी। शिव कौन है? भूत प्रेतों का, भूत प्रेत का गढ़ कौन सा? शमशान। प्रेत और आत्मा भिन्न है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, प्रेत का है। प्रेत योनि अलग है। तो प्रेत भी चाहते हैं उन्हें मुक्ति मिले? कुछ चाहते हैं और कुछ तो नहीं चाहते हैं। जो उद्दंडी हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहते। कोविड था ना, जब कोविड का टाइम आया था, उस वक्त में सब लोगों ने देखा था कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों को बीमार हुए मरे। एक वर्ग ऐसा भी था, वो तांत्रिक जो नेगेटिव एंटिटी लेके बैठे थे, जिनको उनको भोग देना था। क्या भोग? शराब का भोग देना था। और दुकानें तो सारी बंद हो गई, और तुम्हारे कमिटमेंट तोड़ा तुमने, वो तुम्हें ले गया उठा के। आप लोगों ने अपने आसपास कभी कुछ ऐसी ऊर्जाओं को महसूस ज़रूर किया होगा जिसका शायद मेरे को लगता है जवाब नहीं है आपके पास। कभी बहुत से लोगों को कहते सुना होगा आपने कि हम चल रहे थे, हमें ऐसा लगा कोई हमारे को फॉलो कर रहा है, बट जब व्हेन वी टर्न्ड तो पीछे कोई भी नहीं था। और अक्सर ऐसा रात के समय हम सुनते हैं कि कहीं बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि कहीं ऐसी जगहों पर जो सुनसान हो, रात को मत जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपके अलावा कोई ऐसी एनर्जी हो जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर दिन और रात का कोई अंतर नहीं रह जाता। कई बार वो एनर्जीज हमें दिन के उजालों में भी महसूस होती है। आप कह लीजिए अदृश्य शक्तियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बहुत सारे गेस्ट हमारे ऐसे आए हैं जिन्होंने इस ऐसे अनुभवों को भी हमें बताया है कि उन्होंने कैसे पूजा के दौरान भी उन्हें कुछ ऐसी एनर्जीज महसूस हुई जो नॉर्मल नहीं थी, मतलब इंसानी ऊर्जा नहीं थी। तो आज का पॉडकास्ट कुछ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रह सकता है, मैं कह लूँ, जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं या इन चीज़ों को जानने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और मेरे साथ मौजूद है गुरुमा। वेलकम टू द शो। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुमा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी कह लीजिए, क्योंकि हम लोग बड़े हुए हैं कई सारे स्टोरीज सुन के। कुछ फोक लोर्स कह सकते हो आप, फोक स्टोरीज हैं, कईयों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, वो भी हमें बताते हैं। तो यहाँ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया है, कई बार सवाल आता है, या तो कुछ डर है जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें कंफर्टेबल नहीं रखती है। मतलब आप अपने घर में भी कई बार आपको कहते हैं ना, सेफेस्ट प्लेस इज योर होम, बट समटाइम्स वो घर ही आपके लिए इतना खतरनाक हो जाता है कि आप उस घर में नहीं जा पाते हो, रात को सो नहीं पाते हो। आपका अपना कमरा है, सब कुछ आप जानते हैं, कहाँ पे रास्ता है, लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी, कंफर्टेबल हो, बट स्टिल एक अनजाना सा डर जो दिख नहीं रहा है, और जो दिखता नहीं है वो ज़्यादा डरावना होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ मैं जानना चाहूँगी, जो ये अदृश्य शक्तियों की हम बात करते हैं, उसको अलग अलग नामों से भी लोग लेते हैं, कुछ भूत प्रेत कुछ भी बोलते हैं, तो क्या ये हमारा भ्रम है, या एक कह लीजिए अंधविश्वास है, या फिर वाकई में ये चीज़ें, ये एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं? इसका जवाब तो मैं बोलूँगी कि जब हम एक पॉजिटिव एनर्जी की तो बात करते हैं, जब पॉजिटिव है तो मतलब नेगेटिव है, तभी तो दूसरा पॉजिटिव हुआ। तो बेस तो ये हुआ कि जहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा कि पॉजिटिव वो आत्मा है, वो रूह जो है, जो एकांत में है और शांत है, आराम से, किसी को परेशान नहीं कर रही है। अब आप ये लगाइए कि ये बनती कैसे हैं ये जो जगत में आज आप देख रहे हैं। आप बाजार में जाएं, कितने लोग अच्छे मिलेंगे, कितने शांत मिलेंगे, कितने बिल्कुल उद्दंडी मिलेंगे, कितने छिचोरे मिलेंगे, छेड़छाड़ करने वाले। अब इमेजिन करिए कि ये सब मरे हुए लोग हैं। अब ये सब अगर मर जाएं
ये शरीर को त्याग दें तो क्या अपनी प्रवृत्ति बदलेंगे? वही तो रहेंगे। जिसने जो कार्य करना है वो वही तो करेगा। यहाँ तो फिर भी न्याय शास्त्र है, कोर्ट है, पुलिस है, आप कंप्लेंट किसी के पास जाके कर सकते हैं। वहाँ तो कोई न्याय नहीं है। भटकती हुई रूहें भटकी तो रही हैं। तो भटकती क्यों है? मतलब अतृप्ति जब रह जाती है ना आपकी, हम बात करते हैं कि आत्मा, अब आत्मा की तो कोई इच्छा नहीं है, पर एक तो कहीं ना कहीं उसके एक अंदर एक अंश ऐसा है जो अभी अतृप्त रह गया है। जब कई बार किसी के पितर जो होते हैं जब चले गए शरीर में, और जब उनके लिए जब पूजा कराई जाती है तो कई पूजा में पितर शरीर में एक्चुअल में आवाहन होता है उनका, वो आते हैं और अब बस बोलते हैं कि मुझे बस थोड़े से चावल दे दो, क्योंकि मेरी डेथ क्या हुई थी, भूख से हुई थी। ओके। भूख से मतलब बीमार थे तो भोजन ही नहीं खा पाए कई दिनों से, वो अतृप्ति रह गई आपकी। कई सिर्फ आते हैं कि सिर्फ हमें सिर्फ पानी ही दे दो। आपने देखा जब तर्पण होता है, पिंडदान होता है, क्या देते हैं? चावल का गोला अन्न स्वरूप ने, जल देते हैं, तर्पण ऐसा करते हैं। तो किसी ना किसी चीज़ के लिए, और जो है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, बीच में ही अटक रहे हैं, कोई इतने डिप्रेशन में गया है या किसी की वासना भी रह गई है। सबसे बड़ा सिम्टम जो आज सब लोग छुपाते हैं कि अगर उनके अंदर नेगेटिव एंटिटी को इसको परेशान कर रही है, कि नेगेटिव एंटिटी का सबसे पहला तो ये है कि समझने के लिए सबसे सरल, जहाँ नेगेटिव एंटिटी है पहले पॉजिटिव देखो, वहाँ नेगेटिव देखो। जिस घर में बैठ के तुम्हें प्रकाश की फीलिंग हो, एक लाइट की भी तुम्हें आनंद आए कि प्रकाश हुआ है, अच्छा फील होता ना, फील गुड, और उस प्रकाश के बाद भी तुम्हें मन में अगर अंधकार आए कि यार कुछ तो है, एक कुछ मन खिल नहीं रहा, इतने के बाद भी प्रसन्नता, जब पॉजिटिव क्या होता है, तुम प्रसन्न हो, नेगेटिव क्या है, तुम उदास हो। वो नेगेटिव आइडेंटिटी क्या है, उसका कार्य क्या है, तुम्हें परेशान करना है, तो उसके स्वरूप को जानो। वो अंधकार है, वो दुख है, वो दरिद्रता है, वो शारीरिक रोग है। जो अध्यात्म है तो आप कहते हो ना कि मैं सुख संपन्नता दे, निरोगी काया दे। अब निरोगी काया मतलब रोग ना हो, ये पॉजिटिव है, तो जिसमें रोग है वो नेगेटिव है। वो रोग देगा, तुम्हें पीड़ा देगा, तुम्हें आंसू देगा, तुम्हें दरिद्रता देगा, और एक अंतिम जिस पे कोई बात नहीं करता, वो भोग लेगा तुमसे, फिजिकल तुम्हारा शोषण करेगा। कितने सारे होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका ये हार्मोन्स का इशू आ रहा है या कोई फिजिकली उनको यूज कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है नेगेटिव एंटिटी। ओके, ऐसा होता है। तो जितने जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनके साथ तो ये है, क्योंकि जिसकी भोग की इच्छा, वासना जिसकी रह गई, तो वासना लेगा, वो शरीर में आएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव एंटिटी होती है उसके क्या, वो रोग तो मैंने बता ही दिया कि या तो वो तुम बिल्कुल शरीर तुम्हारा बिल्कुल निचुड़ जाएगा क्योंकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा वो ले रहा है, या तुम ओवर ईटिंग शुरू कर दोगे, क्योंकि जिसकी उसकी तृप्ति क्या आती है, भोजन। तो भोजन रूह कैसे खाएगी, कैसे खाएगा वो, शरीर तो है नहीं। हाँ, तो वो जो आत्मा है वो कैसे खाएगी, किसी के शरीर में प्रवेश करके खाएगी कि उसको तृप्ति मिल रही है, क्योंकि वही तो अतृप्त रहा, तभी तो तुम परेत बने। परेत इसलिए बने क्योंकि अतृप्त रह गए तुम। या जो तांत्रिक होते हैं ना, वो परेतों को बांध लेते हैं अपने कार्य का करवाने के लिए ज्यादातर, कि किसी परेत को बांध लो और उसको बोलो हम तुम्हें ये देंगे, तुम्हें उसका ये करना है, उसका ये करना है, उसका ये करना है, ये करना है। ओके, तो उन्हें भी, उनसे भी काम करवाया जाता है, मतलब बिल्कुल उनसे काम कराया जाता है। ये गिव एंड टेक है। जब कोविड था ना, जब कोविड का टाइम आया था, उस वक्त में सब लोगों ने देखा था कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों को बीमार हुए, मरे। एक वर्ग ऐसा भी था, वो तांत्रिक जो नेगेटिव एंटिटी लेके बैठे थे, जिनको उनको भोग देना था। क्या भोग? शराब का भोग देना था। और दुकानें तो सारी बंद हो गई, और तुम्हारे कमिटमेंट तोड़ा तुमने, वो तुम्हें ले गया उठा के। तो बहुत सारे तांत्रिक तो कोविड के टाइम पर इतने गए हैं जो परेत बांध के बैठे थे ना। कहाँ से लाओगे, दुकानें तो बंद है। प्रॉमिस इस बात पर हुआ था, मैं तुझे देता रहूंगा, तू मेरी रक्षा करना। तुमने प्रॉमिस ब्रेक किया, प्रॉमिस ब्रेक किया, वो ले गए तुम्हें। तो ये भी एक साइकिल है नहीं, मतलब जैसे आप ये मुझे बता रही हो, मैं पहली बार सुन रही हूँ इस चीज़ को, तो ये भी मैं कहूँगी एक प्योरिफिकेशन का साइकिल ही था, मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि वो भी एक अच्छी चीज़ तो नहीं है प्रेत को बांध के रखना। और अपना मेरे लिए तो एक कलयुग है
कलयुग में तो जा रहे हैं हम सब। मेरे लिए तो हर एक का कलयुग में योगदान है। जितने लोग देखते हैं कि हमारे अंदर माता आ गई, सर घुमाने लग गए, माँ काली आ गई, माँ काली को तो ऐसा समझ रखा है बस वो बैठी रहती है आने के लिए तुम बैठी रहेगी। और स्पेशली अच्छी बात यह है कि म्यूजिक पे नाचती है वो माँ काली। ये तो बहुत मतलब बैकग्राउंड में भजन चल रहा होता है माँ काली का और वो नाच रही होती है। मैं सोचती हूँ माँ काली के काली का पुराण में कहाँ लिखा है कि माँ शरीर घुमा घुमा के और सबको बता रही है। माँ काली कौन है पहले तो ये तो जान लो। माँ दुर्गा के भ्रकुटी से प्रकट होने वाली उग्र क्रिया, एक कंकाल स्वरूपणी, वो है काली। अगर तुम काली हो तो श्रृंगार किसके लिए करके बैठी हो? सबके ऊपर काली आ रही है। खोखली, कहते हैं ना कि हाड मास की बस कंकाल स्वरूपणी, और चामड़ ऐसी उसकी सूखी हुई चमड़ी, वो है काली। लबलबाती हुई इसकी जीभ कि दो मुझे भक्षण, मुझे खाना है, कट 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 रणभूमि में निकल रही हूं, हम करते तो राक्षस मर जाए, वो है काली। जब चंडमुंड का वध करके उनकी मस्तक गर्दन को लेके चलती है ना कि हे देवी तुझे समर्पण करती हूँ ये चंडमुंड के सर, कौन है फिर आज काली? वो तो नहीं है जो म्यूजिक पे डांस करते हैं सब परेत लेके बैठे हैं। परेत को शरीर में आना है, परेत बता रहा है। परेत के लिए क्या? परेत बता रहा है कि अच्छा ये है ये है ये है। लोग खुश हो जा रहे हैं, संतान मिल गई, अरे परेत मिल गया। संतान, परेत के पास शरीर ही तो नहीं था। तुम संतान प्राप्ति आए, तुम मिले, पति और पत्नी मिले, शरीर तुम दोगे, आत्मा तो तैयार बैठी थी परेत के आने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब ये भी पॉसिबल है कि वो जब गर्भ धारण हो तो वहां प्रेत आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश कर जाए? वो आत्मा डालने का कार्य भगवान का है, पर तुम किसके पास गए? परेत वाले के पास। उसके लिए तो तुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। उसके पास शरीर ही तो नहीं है, तुम पहुंच गए, हम देंगे शरीर तुम्हें। अच्छा, जो लोग ऐसे ऑब्वियसली बहुत परेशानी के बाद जब कोई किसी से हेल्प लेने के लिए जाता है टू गेट, मतलब प्रेग्नेंट होने के, मतलब तुम किसके पास जा रहे हो ये मैटर करता है। तुम एक संत के पास जा रहे हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के पास जा रहे हो, या सर घुमाने वाली काली के पास जा रहे हो? कितने संत हुए जिन्हें सिर्फ पुष्प दिया तेरे को संतान प्राप्ति हो जाए। लोग भगवान के पास जाते हैं कि हमें संतान दे दे, वो आत्मा है या धर्म है। आप मांग भी किससे रहो ये भी मैटर करता है ना, कि आप किससे लेने गए हो। क्या वो संत देने वाला संत है या सर घुमाने वाला परेत है? देवी किसी के शरीर में नहीं आ सकती। हिमाचल में ऐसा है जिसमें पॉजिटिव है, अरे वो ग्राम देवता है, पहले उसी में शरीर के अंदर थे जो तुम्हारे उस ग्राम में तुम्हारी मदद करते थे। आज भी वो तुम्हारे ग्राम की मदद करते हैं, पर वो शरीर में आते हैं। वो भगवान नहीं है, ग्राम देवता है। भगवान नहीं, जो पहले शरीर में थे उस जगह पर और आसपास के लोगों का निवारण करते थे, वो शरीर में आके आज भी करते हैं। पर आज तो इतना ज्यादा अधिक पे अधिक चल गया है। माँ काली आ गई, सब में आ गई, और माँ काली आएगी तो ऐसे अभद्र डांस करेगी। और उस शरीर में पात्रता भी तो हो ना कि काली आए। हर किसी की मतलब काली की एनर्जी को अपने अंदर, मतलब कहते हैं ना, समाहित करने की भी वो पात्रता तो होनी चाहिए ना लोगों के अंदर। ऐसे थोड़ी किसी के अंदर भी काली आ जाएगी। पात्रता कैसे बनाओगे? बन ही नहीं सकती। रामकृष्ण परमहंस को काली का सबसे बड़ा उपासक माना गया। रामकृष्ण परमहंस ने कब सर घुमाया? ऑफ कोर्स किस संत ने घुमाया? कितने संत हुए? माँ लोना चमारन का तंत्र में सबसे ऊंचा नाम तंत्र के अंदर स्त्री का, कहाँ लिखा है उन्होंने सर को घुमाया? आई थिंक जिनके अंदर ये वाकई में ये शक्ति होती है ना, आप उनको मतलब वो कभी ऐसे प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, ऐसे ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूंगी बिल्कुल साधारण होके चलेंगे, बिल्कुल साधारण। तुम्हारे साथ कौन बैठा है वो बिल्कुल साधारण रहेगा तुम्हारे साथ। वो भीड़ में खोए रहते हैं। बिल्कुल, क्यों आना है? आके बोले कि देखो हमारे पास तो भगवती है, देखो हमारे पास तो मैं तो काली से बात करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे काली सबसे बात करती है, किससे नहीं करती? तुम पुकारो। भगवान को पाना इतना ऐसा कर दिया कि हमारे पास ही माँ का बस कॉपीराइट है और तुम आओ।
अरे साधना करो सब पालों से, सबका है। भगवान ने कब कहा मैं इस जाति का हूँ और इस जाति का नहीं हूँ? हृदय में तो तुम्हें बसाना है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु माँ, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा आपसे, हम लोग जब मुझे पता चला था कि आप 20 साल से शमशान साधिका हैं, आप साधनाएं कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी जिन चीज़ों से, जो एनर्जीज आपने उस दौरान महसूस करी, क्या वो वाकई में आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ उस टाइम पे, या कुछ आपने ऐसी चीज़ें देखी जो वाकई में होती हैं, हमें लगता है कि नहीं होती हैं, सिर्फ हम लोग मूवीज़ में देखते हैं? कुछ मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में। शमशान मेरे लिए, लोगों के लिए भूत प्रेत का स्थान है, किसी के लिए, साधकों के लिए वो सिर्फ शिव और माँ का स्थान है। वहां तो मैंने सिर्फ उसी को देखा, जिसे देखने गई सिर्फ उसी को देखा कि सिर्फ तू है। जहां प्रेत वास करते हो वो शमशान है। अभी हम बनारस गए थे, तो मेरे साथ कोई थे, और शमशान होली का था कि शमशान की होली जो होती है ना, मसानी होली जो बोलते हैं, बनारस की जो फेमस है। तो एक दिन पहले ही टिकट बुक करे कि मसानी होली में जाना है। इस शरीर का पहला अनुभव कि मसानी होली में जाना है, क्या होगा वहां पर। मैं उनके साथ गई तो भीड़ बहुत थी कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भीड़ में बस चलते जा रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। अचानक से आया, कह रहे हम कुछ गलत आ गए हैं। कहते क्या? मैंने कहा हमें पीछे जाना है, मेरे अंदर आ रहा है कि हमें पीछे जाना है। कहते पीछे क्या है? मैंने कहा भीड़ ही है, पर मुझे वहां जाना है। अब रास्ते से वापस आ गए, भीड़ इधर जा रही है, हम रास्ते से भीड़ से वापस आ रहे हैं वहां पर। और आगे बिल्कुल सक्रिय गलियां है बनारस में, और ऐसे स्टीप है क्योंकि बिल्कुल बसा पड़ा है, कंजेस्टेड। तो एक जगह आके मैं रुक गई। अब भीड़ में जुलूस चल रहा है, तुम बीच में रुक जाओ। तो उन्होंने कहा साइड हट जाओ। मैंने कहा नहीं, उसने बोला है तेरे लिए व्यवस्था भेज रहा हूं, मैं नहीं हिलूंगी। कहते मतलब उनके पर उनको था पूरा यकीन, क्योंकि बहुत सारा जीवन उन्होंने जिया मेरे साथ, बहुत लंबी देखे उन्हें अनुभव, तो वो समझ गए। अब पुलिस वाले आते हैं और धक्का देते हैं, हटो यहाँ से माता जी, क्योंकि भगवा में थी तब मैं उस वक्त। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगी। लोग आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो साइड में खड़े हो जाते हैं, छोटी सी तो गली, बीच में खड़ी होगी, तुम यहाँ खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे लिए व्यवस्था आ रही है, उसने बोला है। फिर आते हैं वहां पर महाशमशान नाथ की पाल के पीछे से, भीड़ के अंदर से। भीड़ पहले खाली कर दी, मैं वहां खड़ी हुई हूँ, और वहां के जो मेन महंत थे, मैं तो जानती भी नहीं उनको, वो आए और आके ऐसे प्रणाम करते हैं झुक के, कहते हैं अंदर चलिए मंदिर में। और वो देख के हैरान, क्योंकि यही तो बोल रही थी कि व्यवस्था होने वाली है, कि मेरे लिए व्यवस्था आ रही है। जब वो व्यवस्था करेगा तो तुम्हें VIP ट्रीटमेंट देगा। अब जब महाशमशान अंदर गए तो अंदर सिर्फ अघोरी थे, और इतने 10-15 शिवनाद बजाने वाले डमरू। वो जो माहौल, शिवलिंग नीचे है, तो जैसे ही हम पास में, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ वो अपनी परंपरा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर। इससे ज़्यादा और क्या होता वहाँ शमशान नाथ में के पास जाकर उस होली का उत्सव मनाना। और जो भस्म कुरड रही है, भस्म क्या है? शमशान की राख है वो, कि जब वो व्यवस्था करता है ना, तो उस पर देखो। तो मेरे लिए तो वो भूत प्रेतों का राजा है। हाँ, है वो भूत प्रेतों का राजा। तुम क्या सोचते, शिव पर सिर्फ दूध चढ़ाएंगे प्रसन्न हो जाएगा, जल चढ़ाएंगे हो जाएगा? शमशान में जाके तो कुछ और चढ़ेगा तो भी शिव हो जाएगा। मेरे लिए तो घर का शिव भी वही है, शमशान का शिव भी वो है, मैं कैसे भेद करूं? तो शमशान सबकी है, तुम्हें देखना है कि तुम किसके लिए गए हो। शमशान में प्रेत भी सिद्ध किए जाते हैं, सब कुछ तो होता है वहां पर, लेबोरेटरी है पूरी। तुम्हें क्या पाना है? मैं तो बस उसके अधीन जाके उसके चरणों में बैठना, वो है मेरा शमशान। जहाँ सत्य पता चले कि है कौन, किस पर इतर आ रहे हो, देखो नष्ट तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी पता चलती है आपको अपनी लाइफ की, कि अब आगे की यात्रा है वो करनी है। तो मेरे लिए शमशान वासनी है वो। तो शमशान वासनी को कहाँ ढूंढूंगी? शमशान में तो ढूंढूंगी कि काली कौन है, शमशान वासनी। शिव कौन है? भूत प्रेतों का, भूत प्रेत का गढ़ कौन सा? शमशान। तो मेरे लिए तो महादेव और माँ शक्ति, माँ भगवती का स्थान है, तो मुझे तो सिर्फ वो दिखा। गुरु माँ, हम लोग एनर्जीज की जब बात करते हैं ना, तो अभी आपने बोला कि जिनकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं वो प्रेत योनि में चले जाती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता होगा, मुझे लगता है कि आप लेट्स से किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से निकले
बट समहाउ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो अनटाइमली डेथ हम कहते हैं। तो इस जो अनटाइमली डेथ होती है, इसके बाद उस सोल का क्या होता है? क्या मैं अनटाइमली इसलिए नहीं मतलब मानती पर्सनली, क्योंकि मेरे को लगता है जब टाइम नहीं था तो नहीं हो सकता, तो दैट इज नॉट अनटाइमली, आई थिंक टाइम ही वही था, बट लोगों कहते हैं ना अकाल। तो ये जब अकाल मृत्यु वाले जो भी केसेस होते हैं, जो उनकी आत्माएं क्या आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ती हैं, या फिर उस उतने जितना तक उनका निश्चित था धरती पे रहना वो यहीं रहती हैं? यहीं पर रहती हैं, भटकते ही रहती हैं, क्योंकि ये मृत्यु, कुछ मृत्यु तो एक्सीडेंटल हो जाती हैं, ठीक है, कुछ उतना ही लेके आती हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, सिर्फ 2 महीने में या गर्भ में ही मर जाते हैं, उतना ही था। तुम्हें जन्म लेना था और मृत्यु देह त्यागना था और वापस आना था, वो पीड़ा सहनी थी। तो उस माँ के में भी अंदर आएगा, उसके भी होगा कि एक पीड़ा, उसे कष्ट तो सहना है उसका। अब कई होते हैं कि एक्सीडेंटल, तो क्या वो नियति में था? दोनों ही केस है, या खुद से ऐसा हो गया। या कई लोग जो कहते हैं ना करते हैं, उन्हें लगता है कि इस जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट हमें है और करके हमने सबका अंत कर लिया। तुमने अंत नहीं किया, तुम उससे भी जिस जहाँ थे ना 1000 गुना और गहरे तुम कुएं में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें तब पता चलता है ये दुनिया तो और अलग है। वहाँ पुलिस भी थी, कोर्ट भी था, एक तो सगा मिल जाता, यहाँ तुम्हारा कोई सगा नहीं है, सब तुम्हारा शोषण करने वाले हैं। आत्माओं का शोषण बिल्कुल होता है। तो प्रेत अगर शोषण ना हो तो प्रेतों को बांधे कैसे? कहा तो जो जगत तुम देख रहे हो ना, इसको सोच लो कि शरीर नहीं है, अब ये सब आत्मा है। गुट बनते हैं। जो चोर था मरने के बाद संत की संगत में थोड़ा ना जाएगा। बट एक सवाल ये भी तो होता है ना कि हम पिछले जन्म के संस्कार लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म में हम कोई अच्छे रहे हो, इस जन्म में चोर हैं, तो संस्कार कौन से जन्म के मैटर करेंगे? संस्कार सब कुछ जुड़ता जा रहा है, सब कुछ। इसमें प्लस और माइनस नहीं होता कि 1000 था तुम्हारा 100 हो गया तो 900 बच गए, नहीं। तुम्हारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का ही तो रचयिता है वो। तुम कर्म तुमने करे, तुम्हें कहाँ देना है, उसका फल कौन देगा? वो देगा। अगर बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु में कितनी तो अतृप्त, जैसे बताए छोटी छोटी चीजों में अतृप्ति रह जाती है उनकी, या माया में रह जाती है। अरे हमने इतना धन जोड़ा, वो निकल ही नहीं पा रहा। मृत्यु हुई, वो उससे डिटैच ही नहीं हो पा रहा, तो आगे गति कैसे होगी? कई जगह होते हैं, कभी एक केस है, लंदन का केस है, तो वो जाने से पहले एक कंसल्टेशन वो करके गए कि बहुत ज़रूरी है। 6 महीने पहले पिता की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों को दिखाया कि पिता के आगे गति मिले तो उसके लिए क्या करना चाहिए। किसी ने कहा आप तुम गीता का पाठ करवा दो, तुम ये पाठ करा दो, वो पाठ करा दो, उनके आगे की मृत्यु हुई। जब मेरे पास वो आती हैं तो मैंने कहा पिता की अस्थियां तो तुमने घर के चौखट पे टांग रखी है, कि लंदन से जब तुम्हें छुट्टी मिलेगी तो तुम इंडिया जाओगे और तुम तब पिता की अस्थियां को दान करोगी, और यहाँ तुम गीता का पाठ करा रही हो। ओके। तो देख रहे हो कैसे? कहता हमें तो पता ही नहीं था ये। तो फिर किसकी मुक्ति करा रही हो? मनुष्य की सबसे ज्यादा जो होता है ना अटैचमेंट इस शरीर से है। कोई आपको बोले कि आप 100 करोड़ दो, अपना शरीर मुझे दोगे, दोगी? एक गरीब भी नहीं देने का, कि अपना शरीर दे दो बस मुझे ना, और मैं तुम्हें दे दूंगी। दोगी किसी जब शरीर ही नहीं बचा तो? भोगने वाला तो शरीर ही है। और एक बच्चे को पता होता है अपने शरीर का, एक जानवर को, एक चींटी को भी पता है कि आगे कुछ संकट है ना, वो भी पीछे मुड़ जाती है। हर एक जीव के अंदर अपने शरीर से इतना अटैचमेंट है। तो मरने के बाद सबसे ज्यादा शरीर तो जला दिया, क्या रह गई अब शेष? अस्थियां। और तुम क्या करा रहे हो? गीता का पाठ करा रहे हो। तो ऐसे भी मूर्खता है लोगों के अंदर कि अस्थियां इसलिए तो बनाएगी, अस्थि विसर्जन। तो उनको बोला कि मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा 6 महीने से ये वेट कर रहे हैं कि बेटी को कब छुट्टी मिलेगी, वो आएगी तब अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा। अरे कैसा प्रेम है। गुरुमा, कोविड के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हम बात अभी जैसे यही आप केस कह रही हैं, उस दौरान तो आई थिंक बहुत सारे ऐसा ही हुआ था शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाए थे अपने पेरेंट्स के पास, या जो भी फैमिली मेम्बर भगवान की तरफ गए। तो उनके साथ क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा जो उनकी आत्माएं अभी भी भटक रही होंगी? क्योंकि कुछ फैमिलीज कई बार होता है ना कि पूरी फैमिली ही एक्सीडेंट में चली जाती है, बिल्कुल, तो उनका तो कोई तर्पण करने वाला ही नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर इसका मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जो आप बोल रहे हो उसकी सत्यता का प्रमाण देती हूँ मैं आपको।
जैसे बोला मैंने कि नेगेटिव एंटिटी होती है, ये सिम्टम्स आपको बताए। सबसे ज़्यादा लोग अगर डिप्रेशन में है ना, अगर सोसाइटी में है, या अगर साइको हैं, इंडिया में तो होते हैं, ये सारा पूरे विश्व अगर करें ना तो 70% सारा वेस्ट में है। यहाँ ना कोई पितर है, ना कोई तर्पण है, ना कोई श्राद्ध है, सब भटक रहे हैं। यहाँ के क्राइम अलग है, वहाँ के क्राइम कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें, बस किसी ने गन उठाई और पूरे पार्टी में उड़ा दिया सबको। क्यों मारना था? कौन गया भीतर उसके, जिसे आत्मा बनानी थी? ऐसा होता होगा, मतलब ऐसा हो सकता इतने है। सारे केसेस हैं वहाँ पर। हाँ, कई हम ऐसे केसेस में स्कूल में फायरिंग हो जाती है, ये मॉल्स में हो बहुत जाती कॉमन है। या इतना ब्रूटल लोग किलिंग करते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली, तो कौन कर रहा है वो? कौन कर रहा है वो? कहते ना, अरे ये तो पहले ऐसा था ही नहीं, ये तो बहुत शांत था, ये तो किसी का खून भी नहीं कर सकता। कौन कर रहा है फिर? कौन गया शरीर में जिसने बुद्धि पलट दी और तूने ये कर दिया? एक एंगर होता है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बदला होता है, वो भी नहीं था तो फिर कौन था? तो साक्षात प्रमाण है ना, कितना तुमने कुछ किया ही नहीं। तो जिन आत्माओं का तर्पण नहीं हो पाता, फिर वो भटकती रहती हैं। उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है फिर? मतलब कैसे वो अगले लोग यात्रा 100, पे निकलेंगे? 200, 500 सब सालों में बस ऐसे ही भटकते रहते हैं। हम जो करते हैं ना, पितरों का तर्पण करते हैं, ये कितना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि तुम मन से कर रहे हो उनके लिए तर्पण, कोई एक्ट नहीं है ये। आप थैंक यू बोल रहे हैं उनको और उनको आगे की गति दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। हम क्या करते हैं, चीजों को रोक कर बैठे रहते हैं, रोक कर बैठे रहते हैं। जाने दो ना, जिसका वक्त था वो गया, उसे जाने दो। तुम्हारा कोई बहुत ही प्रिय अगर चला गया, बिछड़ गया तुमसे, तुम रोते जा रहे हो उसकी याद में, तो क्या वो नहीं रो रहा, वो नहीं दुखी हो रहा होगा? वो कैसे जाएगा आगे? स्वीकार करो उसे। शरीर था, तुम्हारा सुख था इतना ही, वो आगे गति मिल गई उसकी, जाने दो। और कुछ शेष रह गया तो हर साल अपने सभी पितरों को एक बार देवतुल्य मानकर उनके लिए तर्पण करो। कई बार, लेकिन मेरे को लगता है कई बार तर्पण करने से भी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो ऐसी फंस चुकी होती है ना, मोह में कह लीजिए, अपने परिवार के या किसी चीज़ के। ऐसे तो मैंने कई केसेस ऐसे भी सुने हैं, भगवान की जैसे देखा नहीं है मैंने कुछ भी, मैं देखना भी नहीं चाहती, बट मैंने सुना कई बार ऐसा है कि किसी घर में ऐसी एनर्जी होती है जो समझ नहीं आती है, बट आपको पता है देयर समथिंग एल्स यू कैन नॉट सी, यू जस्ट फील। यस, एक केस बताती हूँ। ये है फ्लोरिडा का केस है। इंडियन फैमिली इंडिया से मूव होती है यूएस। एक फादर की जॉब लगी तो वो यूएस आते हैं। अच्छे खासे है, 3 बच्चे हैं उनके, ठीक है। यहाँ से क्या किया कि फील कैसे होती वाली बात बताती हूँ मैं। अब जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, पूरा माइंड सेट है कि अच्छे से फैमिली जमेगी हमारी, सब अच्छा रहेगा। 15 साल की लड़की वहाँ जाती, बाथरूम में बंद हो जाती है, अपने आप को नोचती है और सिर्फ बाथिंग टब में लेटी रहती है, दरवाज़ा बंद करके, और रोज़ कहती है कि पापा मुझे बचा लो, मैं ये नहीं, मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं ये खुद नहीं करती हूँ, पापा मुझे बचा लो, मैंने अपने आप को मारा है पर ये मैं नहीं चाहती मैं अपने आप को मारूं। ओके। फिर ये केस आता है कि क्या है कि हम बहुत भटके हैं, इसके लिए हम क्या करें हमें नहीं पता आ रहा। मैंने तो सपना सोच के आया था कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा हो जाएगा उनका भविष्य भी। कहते मेरी बेटी खुद कह रही है कि मैं करना नहीं चाहती, पर पता नहीं क्या होता है, मैं खुद ही अपने आप को काटती और नाखून मारती हूँ। केस तब आता है वो जब कहता है कि मेरी पत्नी भी अब ऐसे करने लग गई है। ओह शिट, सो स्कैरी। केस क्या था, जब तुम इंडिया से वहां जा रहे थे तो तुम्हारे किसी जानने वाले ने प्रेत भिजवा दिया कि इसकी दुर्गति हुई, उन्नति कैसे कर रहा है। ऐसे लोग करते हैं रियलिटी? बिल्कुल करते हैं। प्रेत को साधना तो बहुत आसान है, 21 दिन 40 दिन प्रेत, क्योंकि भटक ही तो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें में प्रसन्न हो जाता है। ये लो हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमारा ये कार्य कर दो। शुभ कार्य के लिए भगवान ही लगता है, तभी तो जो लोग ऐसे करते हैं, मतलब प्रेत किसी के पीछे लगा देना, मतलब उनके साथ वो अपना कर्म खुद नहीं खराब कर रहे, मतलब ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है।
वो भूल जाते हैं कि उन्हें भी तो मरना है, उन्हें भी तो परेत योनि में जाना है। जिसको तुमने बांधा है, आज तुम जिसको गुलाम हो, कल को जाने से पहले उसका एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है, उस पर वहाँ पर पहचान उसकी ज़्यादा है। तुम जब मरोगे तो उसका राज होगा, अब तब तुम गुलाम होगे। पर इंसान इस जीवन में सिर्फ धन, लालच, फेम, कैसे पालूं मैं जल्दी से, बिल्कुल, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं और परेत अपनाए और परेत से कार्य करवाते हैं। किन लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? लाइक कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जिन पे चीज़ें बहुत जल्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। जो खुद से अपनी विल पावर जिसकी बहुत वीक हो। पर मैंने वो भी देखे हैं जो खुद को भगवान समझते हैं। मैंने तो वो लोग भी देखे हैं, परेत जिसने बर्बाद कर दिया, धन संपन्नता में सबसे ऊपर, बिना भगवान को पूजे, तो वो खुद को भगवान नहीं समझेगा। जो भगवान को भी ना मांगने कि धन सबसे बड़ी चीज़ है, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, अरे मेरा सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड है, गया परेत नहीं और मिट्टी हो गया सब, उतर गया भूत पैसों का, क्योंकि अब असली भूत चढ़ गया, उसने बर्बाद कर दिया तुम्हें। कि परेत कहते हैं लोग कि रात को 12 बजे आते हैं, कि दिन में कहाँ चले जाते हैं, दूसरे प्लेनेट में यही रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल में से आपसे बात करते हुए आ रहा है कि ये मैं मानती हूँ कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, और जहाँ हम बैठे हो सकता है हमारे आसपास एनर्जीज हों जिसको मैं तो मतलब आई कैन नॉट सी एंड आई कैन नॉट फील देम, बट कई बार क्या होता है कि ये एनर्जीज इतनी पावरफुल होती हैं, ये हमें महसूस होने लगती हैं जी, ठीक है ना, और हम चाहते नहीं हैं कि हमें ये महसूस हो, बट वो होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ कनेक्शन उनके साथ बिल्डअप हो रहा होता है, या वो चाह रही होती है हमसे कांटेक्ट करना। अगर इसमें यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो जैसे बताया कि वो तुमको कैसे कैसा यूज़ करेगी। पॉजिटिव एनर्जी जितनी होती है वो सबसे पहले वो स्वप्न के माध्यम से आती हैं। ओके। पॉजिटिव एनर्जी आपको कांटेक्ट कैसे करेगी? स्वप्न से। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे मेरे सपने में मेरी मरी हुई दादी आई, या मेरे नाना आए सपने में, वो आके दिन में आपको डराएंगे नहीं कि तुमको ये करा दो, भय करा दो। यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तो है, दोनों की मुक्ति नहीं हुई, पर वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करेगा। जैसे एक केस है कि तब मैं यूएस में थी, तो मैंने किसी से बात करी कि अरे एक आपके काउच पे तो बहुत सुंदर एक स्त्री बैठी हुई है, जिसका हम केस अभी बात कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगी अपने ऑडियंसेस के लिए कि वो केस डिटेल में, क्योंकि वो बहुत मुझे खुद उस केस ने हिलाया था, बिकॉज आप यूएस में थी और केस इंडिया का था। केस इंडिया का था। तो जैसे ही पता चला तो मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर ही कर रही थी अपने घर में, क्योंकि इंडिया में रात थी, और तो मैंने अपने हस्बैंड को बस वैसे ही चाय के प्याले रखा। मैंने कहा इतना सुंदर परेत, इतनी सुंदर, एक 26 साल की सांवली सी लड़की, लंबे बाल और कॉटन की साड़ी पहन के काउच में बस ऐसे बैठी हुई है वो, तो और नाक में उसका कोका बिल्कुल डायमंड चमक रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सुंदर परेत। मैंने कहा सुनो, अभी आगे भी सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एक सरिया लगा हुआ है, मर्डर हुआ है इसका। शायद ऑफिस से आते, शायद कहीं पर काम करती होगी। तो जब मेरी उनसे बात हुई जिनके घर में वो थी, या जो फेस कर रहे थे नेगेटिव एंटिटी, जो बहुत संपन्न, भगवान को भी ना मानने वाला, खुद भगवान होने वाला, कि मैंने अपनी मेहनत से करा है, भगवान कुछ नहीं होता। उनसे जब बात करी कि आपको कभी अपने घर के सोफे पे बैठा हुआ कुछ ऐसा फील हुआ है, और वो चौंक गए, ऐसा कैसे? तो वो कहते पहले मैं जब लिविंग रूम से जाता था तो एक शैडो दिखती थी मुझे कि कोई है, पर वहां पर जब देखूं तो कोई नहीं है। और तुम एग्जैक्टली जो बोल रही हो वो वैसे ही थी, उन्हें दिखाई दी थी, वो उनको दिखाई दी, कई बार दिखी। बेटा कई बार बता भी नहीं पाते ना कि हमें ऐसा वो कुछ बताएंगे कैसे? किसी को अनुभव नहीं हो रहा, लोग कहेंगे क्या पागल हो तुम, और तुम्हारा स्टेटस तुम्हें अलाउड नहीं कर रहा बोल, इसको मानने के लिए। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ठीक है, कि तुम शेयर कैसे करोगे, कि लोग तुम हास्य के पात्र बन जाओगे, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो जब उनसे बात हुई तो जब वो हैरान रहे कि ये कैसे है, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं दिखती। तो मैंने कहा चाहिए क्या, कि उसे जहाँ जाना था वहाँ उसको मार कर दिखा दिया कि तुम वहाँ जाओ। जब वो केस आया तो
तो कहते कि कैसे हो सकता है कि अब वो कहाँ से आई। तो उनको बोला कि आपने कभी कार के अंदर बैठ के ड्रिंक किया था। वो कहते नो 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 नो, मेरे बहुत एथिक्स हैं, नो 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 नो, आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं बहुत रूल्स फॉलो करता हूँ। सच में करते हैं, पर जो सत्य है, मैंने कहा आपके साथ कार में ही आई थी, अभी दिल्ली का ही केस है। फिर कहते हैं आई रिमेंबर 3 साल पहले मैं अपने दोस्त की कार में था और हमने ऐसा कुछ किया होगा उनके दोस्त के साथ जो भी है तब। मैंने कहा नहीं, कार आप चला रहे थे। अब उनके एथिक्स और स्टैंडर्ड ये बोलने नहीं दे रहे। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं, बात करते कहते यस, एक बार हुआ था मेरे साथ, मैंने ऐसे किया था। तो जब वो लेडी जब वो आई थी वहां पर, कहते क्यों आई। मैंने कहा उसके पास कोई रीजन थोड़ा है, भटके तो रहे, कहीं पर भी चले जाओ। तो कुछ पर्टिकुलर लोगों पर ही क्यों उनका मतलब कहते हैं ना अट्रैक्ट होती हैं वो उनसे, या किसी के साथ भी हो सकता क्या है? चाहिए, अट्रैक्ट उससे होगी जिसके पास धन नहीं है। इस प्रवृत्ति को समझो, आज शरीर है, जब शरीर नहीं, समझो कि हम सब हैं। जिस स्त्री के पास संतान नहीं है वो बाहर जाएगी तो सबके संतानों को देखेगी कि काश मेरे पास भी संतान होती। बिल्कुल। जो गरीब है वो हमेशा सामने वाले देखता है कितना धन है ना, कितना पैसे है। अब उसे संतान में कोई लगाव नहीं है, संतान उसके पास है, क्या नहीं है, धन। तो किससे तुम अट्रैक्ट हुए, उसके धन से। यहाँ क्या हुए, किसकी संतान से। तो जो कमी थी उसी वो पे जो कमी attract थी वो होते वहीं हैं। पर जाएगी। एक शिष्य गुजरात के मंत्र दीक्षा लेके गए और मंत्र दीक्षा लेने जब आए थे वो, तो उनके घर में उनको नेगेटिव एंटिटी फील होती थी, एक स्त्री। तो वो कहते हैं कि पहले तो मैं तेरे गुरु को मारूंगी, तू जहां जा रहा है। मंत्र दीक्षा हुई गए। अब उनको लगा वो आती तो है पर वो अब मेरे करीब नहीं आती मंत्र दीक्षा के बाद। अब उन्होंने क्या करा, उनका 4 साल का बेटा है, उन्होंने उस मंत्र को अपने 4 साल के बेटे को बता दिया कि कहीं भय में एक पिता ने अपने पुत्र को बता दिया कि बेटा इस मंत्र का जप कर लेना। परेत आती है, उन्हें नहीं पता था कि मंत्र नहीं बताना होता। वही आती है परेत, आके बोलती है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तूने अपना मंत्र बता दिया। और जो उनका शोषण किया। फिर एक दिन रोते हुए उनका फोन आता है कि माश्री बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे उसने बताया, उस एंटिटी ने बताया कि ये ऐसा नहीं करना था, मैंने बताया नहीं था कि मंत्र किसी को बताना नहीं। मुझे लगा ये अंडरस्टूड बात है, समझ जाएगा। अब जब फिर उसका जब केस करा तो कहा कि ज़मीन उन्हीं की थी है, यहाँ पर उसी को कभी बहुत पहले कभी उससे कहा दाह संस्कार ज़मीन पे या कुछ भी होगा यहीं पर है, पर मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि वो तुम्हारे घर में नहीं आएगी क्योंकि ज़मीन उसकी है। न्याय और रूल चलता है यहाँ पर, यहाँ हमारा पक्ष थोड़ा तो कमज़ोर है, तो तुम्हारे घर में नहीं आएगी। तो जो भी उनको ट्रीटमेंट वगैरह बताया तो वो बोल के जाती है अब मैंने दूसरा ढूंढ लिया है पुरुष, मैं तो तेरा तलाक करवाने आई थी, क्योंकि तलाक होता तो वो उसके साथ 24 घंटे रहती है। अभी तो उसकी स्त्री भी आती है रात में उसके साथ सोने के लिए। तो कहती पर मैं तेरी एक गलती का इंतज़ार कर रही हूँ, तू वो गलती कर, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो अभी गुरु पूर्णिमा पे आए थे तो फूट फूट के रो रहे थे कि माश्री मैंने इस मंत्र को ऐसे ही साधारण ले लिया था, पर इसका अनुभव तो मुझे परेत ने करवाया। खाली तो है सब किया, सब भीतर से खाली तो हो। यहाँ तो यहाँ पर ईश्वर को बिठा लो, वरना परेत आने के लिए तो तैयार बैठा है। एक शरीर में एक आत्मा रहती है, दूसरी आत्मा आ सकती है। एक में 1000 परेत रह सकते हैं, कितने भी परेत रहे। और एक बार जब परेत का केस आ जाता है ना, किसी का शरीर में अगर आ जाता है तो दूसरा परेत अपने आप से उस पर अट्रैक्ट होता है। अच्छा, एक प्रेत अगर शरीर में होता है दूसरा भी अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल आता है उसमें। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कई बार एक शरीर में बहुत सारी आत्माएं। यस, बहुत सारी। और ये बहुत कम चांसेस है कि एक में एक मिले, ये बहुत ही कम चांसेस है। एक में आपको बहुत सारे मिलेंगे परेत। गुरुमा, मैं बचपन में कई बार एक मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस है, मेहंदीपुर बालाजी जी। वहाँ मैं पहले बचपन में बहुत जाते थे।
वहाँ मैंने ये बहुत चीज़ें देखी थी, लाइक अब मेरे अपने ही एक्सपीरियंसेस हैं। उस टाइम तो हम छोटे थे तो ज़्यादा मैं समझ नहीं पा रही थी, बट जैसे मैं आप सबसे, आप एक्सपर्ट्स हैं इन सब चीज़ों के, आपको बात करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो लगता है कि वहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ पीड़ित लोग ही आते हैं जिनके पास शायद कोई उनके उनके शरीर को किसी ने कैप्चर कर रखा है और वो यस फ्री होना चाहते हैं। यस पर अगर मैं एक चीज़ तुमने जो बोला वो बिल्कुल सत्य कहा, अधूरा सत्य है। कई लोग मेंटली भी अगर अपने घर से या किसी चीज़ से परेशान है ना, ठीक है, तो उनको लगता है हमारे पर भी प्रेत है। वहाँ सब झूम रहे होंगे पर प्रेत किस में है? कि लोग मेंटली साइकोलॉजिकली इतने वीक होते हैं। को ये सोचो कि सब लोग झूम रहे हैं तो थोड़ी देर में आपको भी फील होने लग जाएगा, अरे मेरा भी सर तो नहीं मेरा भी घूम रहा। सर घूम रहा है। अच्छा, मैं आपको एक केस बताती हूँ उसी का दौरान का। हम मतलब बहुत हैरानी वाला केस है। हम लोग वहाँ पे होटल्स तो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, तो धर्मशाला ही जी है। हम छोटे थे, पेरेंट्स के साथ गए थे, एंड वहाँ 2 बजे या 1 बजे प्रेतराज जी की आरती हाँ, होती है। परित्रा सरकार की। हाँ, तो हम जिस रूम में, साथ वाले हम रूम में थे, जैसे ही 2 बजते हैं तो मैंने ये मतलब सुना था कि जिसके अंदर भी प्रेत होता है वो वो भाग कर अपने जाते आप हैं। जाता है। यस एंड जो सुबह लोग हमें बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे ना, 2 बजे वो लोग मंदिर में झूम पहुंच रहे गए। थे। हाँ, मतलब नाचते हुए मंदिर जा रहे थे। और एज अ बच्चे, हम बच्चे थे और हम लोगों को लिए इतना स्कैरी लगा था ये चीज़। अभी तो शायद मंदिर में उन लोगों को अलग रखा हुआ है। पहले वो लोग, आप जा सकते थे उनकी जगहों पर जहाँ पर वो बंधे होते थे चेन से। जी अभी शायद नहीं कर रहा। अब तो खैर मुझे भी बहुत टाइम हो गया, बट ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आप के बीच में वो नॉर्मल है। सुबह से दोपहर तक वो एकदम, आप बाहर, आप लोगों ने नाश्ता भी साथ में किया, एंड जब 2 बजे तो वो एकदम से परिवर्तन ही हो गया पूरा। अरे उस जगह की कितनी जागृत है। वहाँ के संत को देखो, उस संत ने कितनी साधना करी, कितनी तपस्या करी, वो मंदिर का स्थापना हुआ कण कण में। हमारा भगवान सच में कण कण में है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारे लिए तो वो एक पिंड से रह गया हनुमान जी, पर कितनी अदृश्य है वो। अदृश्य उसकी भी कृपा है और अदृश्य इन प्रेतों की भी शक्ति है कि जो खींच रही है। ऐसे थोड़ा ना हनुमान जी के इतने कमजोर थे, अरे बलवान थे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल बिल्कुल। कि तुमने इसको पुकार लिया तो कैसे रहेगा तुम्हारे, क्योंकि तुम उसकी शरण में गए हैं। अब समझो कि हनुमान तो यहाँ पर भी है, तुम उसकी शरण में गए हो समर्पण के लिए, तो उसका कार्य है, वो करेगा। तुम समर्पण तो दो, झुको तो। बिल्कुल गुरुमा। मैं आत्माएं, खैर मैं मानती हूँ कि सोल का कोई जेंडर नहीं है, सोल का कोई शरीर, मतलब उसके पास कोई जेंडर नहीं है और उसका कुछ रूप नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार एनिमल्स की जो सोल्स होती है ना, जो एनिमल लवर्स होते हैं, जिन्होंने अपने पेट से बहुत प्रेम किया होता है, उन्हें पेट के जाने के बाद वो आत्माएं, वो सोल महसूस होती है। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शरीर में तो इसमें बांधा हुआ है हमने, जो तुम्हें को दिख रहा है, अंदर जो है उसका क्या शेप है उसको थोड़ा ना कर सकते हो। एक बच्चे की भी प्रेत है और बड़े का भी प्रेत है। तो जब वो आत्मा जब आपके साथ जुड़ेगी तो वो किस तरीके से जुड़ेगी? वो जिसमें उसने शरीर छोड़ा आखिरी, जिसमें शरीर छोड़ा। ओके। अब जो डॉग था वो तुम्हें, जितने भी वो जिनकी तुम बात कर रही हो, उन्हें वही अनुभूति होगी जो उस डॉग के साथ थी, कुछ ना कुछ में। उसमें जिसमें शरीर छोड़ा आपके पास वही रह जाएगा जिस उसमें छोड़ा, क्योंकि मुक्ति नहीं हुई उसकी। प्रेत और आत्मा भिन्न है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, प्रेत का है। ओके। प्रेत योनि अलग है। तो प्रेत भी चाहते हैं उन्हें मुक्ति मिले? कुछ चाहते हैं और कुछ तो नहीं चाहते हैं। जो उद्दंडी हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। कोई सॉफ्ट कितने तो प्रेत होते हैं वो बोलते हैं कि हमें चाहिए नहीं, हमें नहीं जाना, हमें तो उसी में आनंद आ रहा है। कितने ऐसे केसेस होते हैं, मेरे नहीं, जो मैंने सुने हैं, कि हम तुम्हारी मुक्ति करा दें। कहते करनी ही नहीं मुझे मुक्ति, सब कुछ मिल तो रहा है, राजा जैसे जी रहा हूं मैं, वैसे शरीर में होता है। कहते राजा से जी तो रहा हूं, कितनी स्त्री को भोगना है बताओ। भोगता तो हूं मैं, क्या खाना है मुझे, जो खाना मिल जाता है। माय गॉड। सिर्फ शरीर की कमी होती है उनके पास, अदरवाइज जो उनकी इच्छाएं, डिजायर्स, वो उतनी ही शरीर में आते ही वैसी ही हो जाती तभी हैं। तो प्रेत है वो। तभी होता है कि मोक्ष क्या बोलते हैं, यही तो है कि इच्छाएं को छोड़ दो तो मोक्ष है ना तुम्हारा। मोक्ष के लिए मरना भी क्यों है? बहुत सारे लोगों का होता है हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष कब मिलेगा? मरने के बाद। ये तो ऐसा ही हुआ, बम बांध के फट जाओ
फिर भी नहीं, और शायद हूरे रह और जाएंगे। हूरे मिलेंगे तुम्हें, वो भी 72। ठीक है, कब के सपने दिखाए गए? मरने के मरने बाद। के बाद अरे सनातन कहता है अभी मोक्ष ले लो, जीते जी मोक्ष ले लो, उसके शरण में जाओ। तुम्हें क्या जो मरने के बाद वाला विष्णु है वो भिन्न होगा जो इस वक्त दिख रहा है? मोक्ष क्या है? शरीर उसकी शरण में मैं चला जाऊं। पर डिजायर्स कैसे छोड़ेंगे आप? क्योंकि हर, खैर मैं ये मानती हूँ कि जो डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है ना, वही आपके साथ अंत तक रह जाती है अगर वो जी। पीढ़ी। तो लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान, जैसे मैं आज अपनी बात करूँ तो मेरे पास बहुत इच्छाएं हैं, एक इच्छाएं विहीन तो इंसान कैसे चलेगा? इच्छा होना कोई गलत नहीं है, इच्छा को ही पूर्णता सत्य बनाना वो दुख है। तुम्हारी आज नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी, तुम खुश हो, संपन्न हो। कल को जब नौकरी नहीं रहेगी तो क्या तुम नहीं रहोगी? 1 साल डिप्रेशन में रहो, 6 महीने डिप्रेशन में रहो, पर तुमको तो पता है कि तुम कौन हो। वो तुम्हारी पहचान नहीं थी, पहचान तुमने बनाई। मैं उस कंपनी में जॉब करती हूँ, मैं ये हूँ, मेरी पोस्ट ये है। तुम मैं को जब कर दोगी ना, हटा दोगी, पहले यही जान लो कि वो तो तुम्हारी पहचान थी। तुम खुद भी तो अपना एक अस्तित्व रखती हो। आज यहाँ है तो वहाँ, तो ये जॉब तो तुम्हारी पहचान नहीं थी, तो पहचान थी क्या? सोल की पहचान होती है या शरीर की पहचान होती है? शरीर की पहचान होती है, सोल की कोई पहचान नहीं है। उसका ना तो नाम है तो पहचान कैसे करोगे? कितना खूबसूरत है ये, मतलब अगर मैं बात करें तो मैं अंदर से मतलब इमोशनल हो रही हूँ कि मतलब आप कितना ब्यूटीफुली इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर कोई लेने वाला हो, कि समझने वाला हो इस चीज़ को, तो ये शरीर आपका काम कर रहा है, आपकी सोल वो चलती ही रहेगी जब तक। बिल्कुल, वो तुमसे पहले भी तो थी। हाँ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने सोल को पैदा किया? शरीर को पैदा किया। शरीर के बाद सोल, आई थिंक मैंने सुना है कि 1-2 महीने बाद सोल का आगमन गर्भ में होता है। पहले नहीं, जब अंश आता है ना तो एक छोटा सा राई के दाने से भी छोटा होता है। थोड़े दिनों बाद स्कैन दिल की धड़कन देख पाता है, कुछ ब्लिंक हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो प्राण है तभी तो दिल धड़क रहा है। धीरे धीरे अवस्थाएं आती हैं। 5 महीने में बच्चा सुनना शुरू कर देता है, वो डेवलप हो जाते हैं। अब वो सुन रहा है बच्चा 5 महीने में। एक गर्भ को ही जान लो ना, तो वो भी इतना खूबसूरत है। जैसे अगर है ना कि हम कैसे बने हैं, हम कौन है, तो एक जो 9 मंथ की जो साइकिल होती है ना गर्भवती महिला की, उसके अंदर जो शिशु के जो कैसे कैसे बन रहा है, वो करो ना तो सबको प्रेम हो जाए एक दूसरे से, कि कैसे बन के आए हैं, उसने कैसे बनाया हमें। चमत्कार ही है। कभी सोचा जाए तो मतलब आप सबका चेहरा अलग, सबकी फीचर्स अलग, हाँ, और फिर भी सब एक, नहीं? सच में। कितना तो वो खूबसूरत कितना है ये। हिसाब रखता है, वो किसके घर में जाना है ये भी हिसाब रखता है। क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, क्या कर्म करके आए हो, यहाँ तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक बैठती है। रचेता सिर्फ इस पृथ्वी का नहीं, सहस्त्रों ब्रह्मांडों का रचेता है वो। हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की नहीं। पर उसे पाने के लिए क्या चाहिए? वही, वो सोल, वो आत्मा, सिर्फ वही तो चाहिए उसके लिए। तो अपने हृदय में या तो उसको बसा लो, या प्रेत को बसा लो, या वासनाएं कर लो, या त्याग कर लो। सब मांगो उससे। अरे शरीर में आए तो मांगो ना उससे कि तो मुझे सब सुख दे। पर वो सुख जब चला जाए तो दुख भी ना हो मुझे, बस इतना ही दे मेरे को अटैचमेंट। जहाँ हम जुड़ जाते हैं ना हर चीज़ से, वो दुख का कारण है, वही फिर प्रेत योनि का बनने का कारण है। स्लीप पैरालिसिस भी क्या प्रेत अटैक हो सकता है? बहुत लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है रात के टाइम, यस, बिल्कुल, सो नहीं पाते हैं। यस, क्योंकि रात में जब आप बिल्कुल एकांत में हैं तो आप अपने अंदर होने वाले जो भी चेंजेस हैं उसको ज़्यादा अनुभव करते हो। जैसे आप व्यस्त हैं, कई बार होता है ना कि हल्का सा फीवर है और फिर भी हम काम कर रहे होते हैं कि काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसे फील नहीं कर रहे हो तो रहा है पर अनुभूति कम हो रही है। अब रात में जब आप बिल्कुल एकांत में हो, शांत हो, अब आप और गहराई से उसे महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि अब कोई एक्टिविटी है नहीं ना जो ध्यान डाइवर्ट हो। रात में आप आराम से रिलैक्स है, सोच रहे हैं, अब अनुभूति है कि कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो है। क्यों कुछ खास लोगों को ही
प्रेत अपना शिकार बनाते हैं? लाइक अगर एक घर में भी लेट्स से कोई नेगेटिव एंटिटी है तो कई बार वो पूरे घर को महसूस नहीं होती, किसी एक को होती है या 2 को होती है, सबको नहीं होती, और सब पागल समझते हैं कि तू वहम है, तेरा वहम है ये। सो ये क्या चीज़ होती है, मतलब ऐसा क्यों होता ऐसे है? केसेस में जो आप बोल रहे हैं ना, मैं उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे एक बिटिया थी 17-18 साल की, वो ट्यूशन्स पढ़ने जाती थी और ट्यूशन पढ़ने के बाद वो आके कहती है कि मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। तो लगा सबने उसको इनो वगैरह जो भी देना होगा वो दिया कि चक्कर आए, तुम बैठो और शायद गर्मी है इसकी वजह से हो गया। थोड़े दिनों तक ये सब चलता रहा, उसकी भूख भी कम हो गई। अब स्टूडेंट है, वो पढ़ना है उसको, वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे कि समथिंग कुछ तो है मैं याद भी नहीं कर पा रही। सिम्टम बहुत टाइम के बाद पता चला उसको, जब उसने अभी बोले किससे कि मुझे ऐसा लगता है कि रात में मेरे साथ कोई सोता है। किसको बोले? जब उसके शरीर में फिजिकली उसको बिल्कुल लगा कि ये कैसे कंकाल जैसी होती चली जा रही है। तो जैसा होता है, पहले डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराया, कुछ असर नहीं, सब नॉर्मल है, पर फिर भी उसको चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। क्योंकि वो जब आएगा तो कुछ तो तुम्हारे अंदर चेंज होंगे, तुम अपनी बॉडी में नहीं हो, उसके कंट्रोल में हो। तुम उसके कंट्रोल में, तभी वो सर घुमाने वाले होते हैं, क्योंकि तुम उसके कंट्रोल में हो। फिर जब वो किसी के पास गए तो तब पता चला कि उस पर किसी नेगेटिव एंटिटी ने इसकी बॉडी को कैप्चर किया हुआ है। तो फिर उसको निकाला। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंटिटीज इतनी स्ट्रांग हो कि उन्हें निकालना ही मुश्किल हो जाए, वो बिल्कुल नहीं निकलना चाह रही शरीर से, नहीं निकाल पा रहे हम लोग उन्हें? वो निकलना चाह रही है, हर एक प्रेत नहीं निकलना चाहता। कोई भी प्रेत नहीं, वो आया निकलने के लिए थोड़ा ना आया। तो वो जिंदगी भर उस शरीर को अपने कैप्चर में रखना चाहते हैं। पर निकलता कैसे है? जिसके पास वो उतने शक्ति है उस ईष्ट की, अपने किसी का, चाहे राम जी के हों, हनुमान जी के हों, भगवती के हों, किसी के भी हों, क्योंकि 2 पन्ने हैं, एक पाप है और एक पुण्य है, एक धर्म है और एक अधर्म है। जिसका धर्म भारी होगा तो पाप कहाँ टिकेगा उसके आगे? तो निकालने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए। कितने केसेस ऐसे हैं कि ये है केस मेरा ही, कि वो किसी के पास गए कि नेगेटिव एंटिटी है हमारे ऊपर, 2-2.5 महीने रहा, असर हुआ कि बहुत अच्छा, विश्वास जीत लिया कि बहुत अच्छा है किसी भगत ने, और वो 2.5 महीने के बाद पूरा विश्वास जीता, उसके बाद जो उसकी हालत करी है, परेत छोड़ दिया उसके ऊपर। कैसे करते? कहते वो बेली बटन पे हाथ रखता। उत्तराखंड का केस है ये, भगत है उत्तराखंड में ये। कहते उसको बस ये कि मुझे तो उसके पास ही जाना है। 2.5 साल के अंदर पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया उसने। पैसे देते रहो, ठीक हो गए जाओगे तो वापस थोड़ा ना आओगे, ठीक हो गए तो वापस नहीं आओगे। उनको तो थोड़े थोड़े दिनों में, अब ये परेत जाएगा, परेशान हो गए, फिर से वापस आओगे, फिर हम उतारे करेंगे। अच्छा, जो ठीक करने वाले होते हैं वही प्रेत छोड़ वही कर रहा है, वही कर रहा है, कितना कर्मा खराब कर रहे हैं अपना। मतलब मैं सोचूं तो ये किसी को मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, हर तरीके से अब्यूज करने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि तुम्हें बंदूक दी है, तुमने शक्ति तुम धारण कर सकते थे, भगवान ने तुम्हें बताया कि तुम शक्ति धारण कर सकते, तो तुमने कौन सी ली, नेगेटिव या पॉजिटिव? धन तुम्हारी किस्मत में था, तुम उसे नौकरी करके ईमानदारी से भी कमा सकते थे, चोरी और बेईमानी, छल कपट और करप्शन से भी कमा सकते थे। अरे धन तो तुम्हारे था, फ्री विल तो थी, कैसे कमाओगे? यस, ये तो मैं सोच रहा था। सब कुछ तो लिखा था तुम्हारे भाग्य में, तुमने मार्ग चुना। तो कर्म कोई नहीं बिगाड़ता, कर्म तुम खुद बिगाड़ते हो अपने। गुरुमा, कई बार घर परिवार के लोग, जैसे मैं बताऊं, मतलब कई बार क्या होता है, बेड रिडन कोई इंसान है, बहुत समय से बीमार था या थी, तो जब वो शरीर छोड़ती हैं तो बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं, मुझे तो लगता है, क्योंकि आप बोल ही नहीं पा रहे हो। कई वेंटिलेटर्स पे होते हैं या बेड रिडन रहते हैं, बात नहीं, पैरालिसिस में रहते हैं, तो इच्छाएं तो पल रही हैं बट आप बोल नहीं पा रहे हो। और कई बार इतना कर्मा में कह लीजिए कुछ ऐसा खराब रहता है कि आप मलमूत्र भी आप बेड पे ही कर रहे होते हैं। तो ये जब सोल्स शरीर से निकलती हैं तब इनके साथ क्या, इनके ऊपर ईश्वर तरस खा के अलग
अगला जन्म दे देते हैं, या इन्हें अभी और भटकना होता है, अभी अटकना होता है यहाँ पर? ईश्वर का ना किसी से प्रेम है ना किसी से तरस है, ये समझना होगा। जो तुम सब करते हो वो सिर्फ कर्म से करते हो, वो तो सिर्फ हिसाब रखने वाला है। जितना प्रेम मुझसे है उतना तुमसे भी है, उतना गली में घूमने वाले उस पशु से भी है। उसने तो बनाया है, एक माँ की 10 संतान, तो माँ सब प्रिय तो होंगे, पर माँ का सबसे प्रिय कौन होगा? जिसमें संस्कार होगा, जिसमें धर्म होगा। बस ऐसे समझना है इसको। हम सबको ही तो उसने बनाया है। अब ये कि ये कैसे भटकेंगे या इनकी गति आगे कैसी होगी? मान लीजिए एक मनुष्य ने इस जीवन में बहुत सद्कर्म करे, बहुत धर्म किया, बहुत पूजा पाठ किया, पर अंत में आते आते उसकी ये दुर्दशा हुई, एक अतृप्ति कि मुझे भोजन नहीं मिला था। जैसे कई लोग वेंटिलेटर पर होते हैं, एक एक हफ्ते 10 दिन पानी की बूंद नहीं जाती, उनके भीतर एक अतृप्ति है उसकी। जब शरीर कह रहा तो जो कहा ना कि पितर आते हैं और उनको हम देते हैं, तो उसी में तर्पण करके आगे की गति ले ली। वो क्यों भटकेंगे? क्यों भटकेगा वो? तुमने भटकने वाले कर्म नहीं करे। ऐसा नहीं होता मरोगे तो मरते ही स्वर्ग के दरवाजे और नर्क के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम या तो यहाँ एंट्री और यहाँ एंट्री, उसके बीच में भी लोग हैं, उसमें बीच की भी यात्रा करनी है। वो कितनी लिखी है तुम्हारी, अच्छी लिखी है दुखद लिखी है, वो तुम्हारे यही कर्म बताते हैं। जैसे वो परेत को बांधता है ना, तो क्या रखा है इसके बाद कि कहाँ जाएगा वो? पहले तो इसी में भटकता रहेगा। वो परेत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, गुलाम बना के रखा, तो वो कैसे छोड़ेंगे अपने लोग के? अपने लोग का राजा तो वो हुआ। अब है कि जिसने बुरे कर्म करे जीवन भर, अब उसकी दशा आ गई है अंत में, तो अब क्या होगा? और जिसका मोह माया सब कुछ फंसा हुआ है यहाँ पर, तो उसको तुम तर्पण भी कर लो। लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो तर्पण भी कर दी, हमने पितृदोष का पूजा भी कर दी, गया में जाके पूजा भी कर दी, अभी भी पितरों की मुक्ति नहीं मिल पा रही। बहुत सब कुछ देखा है ना कि उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कुछ तो शेष रह गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पितरों की मुक्ति कर देते हैं, आप नारायण बलि भी कराते हैं, आप पितरों का तर्पण भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं वो नहीं शांत हो पाती। तो क्या इसका ये एक संकेत हो सकता है कि जो पितृ गए हैं वो अभी खुश नहीं है आपसे, या कुछ? बिल्कुल। अगर ये बोलो, ये कहता है कि 3री पीढ़ी तक हम श्राद्ध कर सकते हैं उनका ना, कि उनकी जो मुक्ति का जो है। मैं ये बोलती हूँ कि मेरा ही अगर जन्म बोलो, मेरा देह जो शरीर का है उसको करने वाले मेरे कितने 100, 200, 1000, मैं किसकी संतान हूँ, कहाँ से पीछे से आ रही हूँ? तो क्या सबकी मुक्ति होती चली गई? कौन सा पितर अटका हुआ है उसमें, उस परेत योनि में? क्योंकि हमने दुनिया बना ली, सिर्फ यही पितर हैं। अरे जो चला गया वो सब तो पितर हैं हमारे। तो कौन रूठा है? किसकी अभी तक गति नहीं मिली है? कौन बाधा आ रहा है? पर ये जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पितृदोष है, नौकरी नहीं लगी पितृदोष, संतान नहीं हुई पितृदोष, ये नहीं हुआ पितृदोष। भाई गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ पितृदोष नाम की चीज। पितृदोष नहीं होता। पितृदोष का तर्पण के लिए लिखा हुआ है, उनकी मुक्ति के लिए लिखा हुआ है, पर पितृदोष के दोष की वजह से तुम्हें ये सब चीजें होगा, ये पुराण में नहीं लिखा हुआ है। ओके। तो पहले तो खुद भी समझना होगा, वहम पे नहीं हकीकत पे जानो। और पितरों का तर्पण करने के लिए हर मनुष्य घर में ही तो कर सकता है सब चीजें। क्या कितने लोग श्राद्ध करते हैं? राइट। कितने लोग श्राद्ध, कोई करता है? और श्राद्ध श्रद्धा का है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निकला है। जब श्रद्धा से अपने पितरों को आप याद करें कि ये ऑफर है, अरे खाने आएंगे नहीं आएंगे वो तो बहुत बात की बात है, तुम ऑफर करो, थैंक यू बोलो उनको कि आपकी वजह से आज हम हैं। ऑफ कोर्स। तो गुरुमा एक सवाल मैं आखिरी ही लेती हूँ, उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, हम अगले पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट एक सवाल से मैं एंड करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना, आपने
आपको लगता है जिसके साथ आपका कांटेक्ट है वो आपका ही कोई परिवार की कोई पितर की आत्मा है, लेकिन वो कोई नेगेटिव एंटिटी होती है जी जो आपसे गलत काम करवाती है। जी। कई बार न्यूज़ में हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि पूरी पूरी फैमिली ही अंधविश्वास के चक्कर में खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या ऐसा हो, मतलब कैसे आप जज करोगे कि जिसके कांटेक्ट में आपसे जो सोल बात कर रही है, जो आत्मा आपके कांटेक्ट में आई है, वो आपके वाकई में आपके पितर की है, आपके किसी एंसेस्टर की है, या फिर एक नेगेटिव एंटिटी जो सिर्फ आपका नुकसान चाह रही है, वो आपके साथ जुड़ गई है? कई शरारत हम करते हैं ना यहाँ पर, छल और कपट। जो मनुष्य थे वो भी तो वहाँ पर जाके छल और कपट ही करेंगे। जैसे वो शुरू में तो ऐसा दिखाएंगे कि हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हें यकीन भी दिला देंगे हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारा अच्छा भी कर देंगे, तुम्हारे पितर हैं। पर जब तुम्हें जिस क्षण वो लग जाए ना कि अब ये पितर नहीं कर सकता मेरा, ये नेगेटिव एंटिटी है। अभी बुराड़ी का जो केस हुआ था कि हमारे पितर हैं, कि हमारे पितर हैं, हमारे पितर हैं, अरे हमें धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बुद्धि को कहाँ छोड़ दिया तुमने कि अब बोल दिया फांसी लगा लो। कौन सा पितर चाहेगा कि मेरे परिवार को एक सुई भी चुभे? जब हम खुद ही अंधविश्वास में करने के लिए बैठे हैं तो वो जो परे तो जो मरे हैं, जो छल कपट वाले, वो तो तैयार बैठे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उनके साथ भी कोई एक नेगेटिव एंटिटी ही जुड़ गई थी। बिल्कुल। कौन सा पितर चाहेगा कि सब लोग मर जाएं? अपना वंश ही खत्म कर दो, अपना वंश खत्म कर दो। अरे पितर है जो कुल के लिए है, जिनके कुल के वृद्धि हो। कौन चाहता है कि मेरे कुल का नाश हो जाए? हम क्या चाहते हैं? हमारे कुल में वृद्धि हो। तो जब ये हो जाए ना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि कई नेगेटिव आने से पहले एक केस में बताती हूँ कि जब वो स्त्री उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे, मैं ठीक तो हो गई थी पर मुझे ये वाले सिम्टम्स हैं। वो ये कहता है, जो भगत था वो कहता है अरे ये तो भैरव है तुम्हारे साथ। वो कहते कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं होता, नहीं नहीं ये तो भैरव है तुम्हारे साथ। दिमाग कर दिया कि ये तो भैरव है साथ में, मेरे भैरव है साथ में। भैरव आएगा तो तुम्हारे लिए आएगा क्या रात में बिस्तर पे तुम्हारे साथ? तो बुद्धि कहाँ चली गई? प्रेत, आई थिंक जितना आपसे मैं बात कर रही हूँ, प्रेत बहुत अब्यूजिव, मतलब विमेन के साथ बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं। पुरुष के साथ भी। ओके। पुरुष के साथ भी, जैसे मैंने गुजरात का केस बताया, वो फीमेल थी। पुरुष के साथ भी, जिसके जिसमें वासना वो तो लेने आएगा। जो कमजोर है, जिसका इष्ट साथ में है, जिसको ये है कि तू है, करना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा उसको। मैं तो कहती हूँ कि हर एक का उसी कलयुग में की अवस्था है ना, हम वहीं तो जा रहे हैं सारे के सारे। अभी हम कलयुग में अब गए नहीं है, मतलब हम तो बिल्कुल चल ही रहे होने पे, मतलब सुन रहे थे बिल्कुल चल रहा है। कहाँ अभी तो मनुष्य को खाएगा, अभी तो ये भी शेष रह गया है ना। ये सब जा रहे हैं, जितना छल कपट, जितना अब कहते हैं ना कि ईमानदारी कम रह गई और करप्ट ज़्यादा हो गया। जब ये करप्ट जब मरेंगे तो ये संत थोड़ा ना बनेंगे, ये और करेंगे करप्ट, और करप्ट होगा, और बुरा होगा। सबका कलयुग में योगदान होगा, मेरा भी, तुम्हारा भी, उस नेगेटिव एंटिटी का भी, संतों का भी, परेतों का भी, सबका योगदान होगा। धर्म खत्म नहीं होने वाला, धर्म कम हो जाएगा। ये है कलयुग। थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि ये पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया था तो आई वाज थिंकिंग कि बहुत एक्साइटिंग वे में लेके जाएंगे, बट जब हमसे बात करी तो मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत गूढ़ हैं, इन पे बहुत ज़्यादा आप फन नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि बहुत समझने की चीज़ें, कई बार छोटी सी गलती भी आपको ज़िंदगी भर का नुकसान दे सकती है। जी। तो मैं अपने ऑडियंसेस को यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस टॉपिक से जुड़े कोई और सवाल आपके मन में आते हैं या आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, उनका हल ढूंढना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर गुरु माँ से रिक्वेस्ट करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की। थैंक यू सो मच गुरु माँ। नमो नारायण।